तरीका की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, उनकी एक कुत्ता पलते हैं जैसे हम लोग जी रहे हैं एक घर में। एक घर में 5 आदमी 10 आदमी पलते हैं, उसको डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जो आज कल थे, जो रोटी बना के खा रहे थे, आज कहाँ जाएंगे? जब मैं यहाँ काम धंधा कर रहा हूँ, आपने मेरा गाड़ी उठाया, मैं बिरयानी बेचने वाला आदमी, लेकिन मैं बिरयानी में ठेली आप 2 बार तोड़ दिए, तीसरा मैं फिर दोबारा बनवाया हूँ। जब आपको उस दिन जरूरत था तो आप आए मेरे पास, तो ऐसा कि मैं गाली नहीं दूं, क्या करूँ? वोट ले लेने के बाद सब भूला जाता थे। वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ भूल गए ना, रेखा गुप्ता भूल गई, जुगी में नहीं आती है, कहती है कि जुगी कचरा है। परेशानी है भी क्या है, अभी सुन रहे हैं हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, वैसे तो परेशानी है। बच्चा लोग गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चलने नहीं दे रहे हैं, जो कमाने वाला है उसको कमाने नहीं दे रहे रोड पर। जगह तो है ही है, जगह जगह कब टूटेगा, कब कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जा रहा है। घर से बेघर के उदयपुर में हो गया, घर से बेघर जाजपुर में हो गया, जगह जगह हो गया। टूटने के बाद तो के बेघर तो भी करते हैं। जैसे साग बदल से वैसे मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो हमको कोई फायदा हो। हाँ, तो ये फायदे के कारण दूसरा फायदा हो गया। तो आप सबने इस बार भी रेखा जी को जिताया। रेखा गुप्ता को सब आदमी दिए थे। बिन केजरीवाल हमको चढ़ने के लिए वोट दिया, दवाई खाने के लिए घर में रह दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, बाहर का हॉस्पिटल हमको काटना नहीं पड़ रहा है। किसने खोला? और ये सब केजरीवाल दिए दिया, ऐसे और भी बेहतर हमको एक तो आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, कुछ और भी मिलेगा। हाँ, आज स्वतंत्र की टीम है शालीमार्ग में। जी हाँ, दिल्ली के शालीमार्ग में। और शालीमार्ग बाग विधानसभा अपने आप में बहुत मशहूर है, क्योंकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी विधानसभा से जीती हैं और जीतकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ पर ये ए ब्लॉक है शालीमार्ग का, ये पूरा आपका हाईवे आप देख सकते हैं। ये आपका कला कुंज ए ब्लॉक है, शालीमार बाग दिल्ली 38 आता है, दिल्ली 38 आता है। अभी यानी कि कल के दिन यहाँ से कुछ आगे बिल्डोज़र एक्शन हुआ था, जिसके चलते झुग्गियों को हटाया गया था। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ लोग मिले, तो हमने सोचा कि इनसे बात करें, क्योंकि जो एक बुलडोज़र एक्शन हो रहा है और जो गरीब की छत पर एक संकट आ गया है, वो आजकल दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आ गया है। तो आइए देखते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी जगह है, उनके पास कोई नोटिस है क्या नहीं है। नोटिस हो या ना हो, लेकिन एक डर का माहौल हो गया है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ पर मकान मिलेगा, कुछ लोगों को गिराया जाएगा जिन पे नोटिस आया है, रेलवे पे आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे देख रहे हैं कि हर जगह बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, झुग्गियों पर हो रहा है, अनअधिकृत कॉलोनियों पर हो रहा है। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं। कहाँ, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर विक्रांत साहब, आज हम लोग कहाँ पर हैं और ये कौन सी जगह पर है? आज हम लोग मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में आए हैं। और ये झुग्गी बस्ती आमतौर पर रोज जब इस रिंग रोड से गुजरते हैं हम तो ये दिखाई देती है। तो आज सोचा यहाँ पर झुग्गी वालों से बात की जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि साल में 600-700 करोड़ रुपए झुग्गियों के विकास पर खर्च किया जाएगा। तो उनके इलाके की जो झुग्गी बस्ती है उसके क्या हाल है, वो जगह देखने के लिए यहाँ पर आए थे। और आप देखिए कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं, इनसे बात करते हैं, पता करते हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। भाई, झुग्गियों को बहुत सुविधा देने की बातें चल रही हैं, आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिली है और किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? प्रचार तो हमने रेखा का करा है, रेखा गुप्ता का। और रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है कि जब तक झुग्गी नहीं टूटेगी जब तक वो आवास ना मिलेगा, ये मेरा वादा है। और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। और जो भी बात है, रेखा से हमने कल भी इस बात में मिले हैं। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है सब अफवाह उड़ाने वाली बात है। जो रेलवे ट्रैक है वो तो डेमोलिशन होना ही चाहिए, क्यों रेलवे जो है प्राइवेट संपत्ति है, कोई किसी बेस पे घटना भी हो सकती है। तो इस बेस पे सिंगल नहीं दिखाई देता, इस बेस पे जो है वो कोर्ट के तरफ से आदेश हुआ है। बिल्कुल है, उन्होंने कहा था रेलवे ट्रैक पे सिग्नल नहीं दिखता है और वहाँ पे नाला भरा जाता है, वहाँ पे इसलिए तोड़ा गया है। लेकिन अभी हमें पता चला कि कल कुछ ही यहाँ से कुछ ही दूर पहले भी बिल्डोजर चला है, वो क्या स्थिति थी? वो भी वही कही है। वहीं का मतलब
वो वजीरपुर का ही है। वो वजीरपुर का शालीमार बाग में नहीं आता? शालीमार बाग, शालीमार बाग में नहीं चला। रेलवे पटरी का ही है, अच्छा बताइए। रेलवे पटरी का ही वो भी है। उजीरपुर से मतलब यहाँ से बिटनिया तक का ही वो कर रखा है। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? अब 86 से रहते हैं। 86 से रहते हैं, सारा कार्ड वार्ड। लेकिन जो एक बिल्डोजर एक्शन चल रहा है उससे के कारण डर तो एक बैठ ही गया होगा। नहीं नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं है। अच्छा, अब वो सरकार की जमीन है, जब चाहे वो खाली करवा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। इतना सुख कर लिया यही बहुत है हमारे लिए। तो आप लोग क्या काम करते हैं? हमारी परचून की दुकान है इसमें ही। यहीं पर परचून की दुकान में। ठीक है। पानी बिजली की क्या व्यवस्था है? शौचालय? बिजली 24 घंटा है, पानी टाइम से आता है बस। चलिए जरा सा दिखाए थे किस तरह से है माहौल यहाँ पर चीज़ों का। हाँ आपके साथ है सर। हाँ, चलिए चलिए। मैं आपको बुलाया तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, गंदगी देखना है हमें। अंदर जो है क्या कहना चाह रही हैं? क्या करें मैम आप? इधर आके यहाँ बताओ ये की दिक्कत है आगे। क्या बताए सर? आजकल हम ये पूछ रहे हैं कि हाँ, जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है एक्शन, उसका कुछ डर बैठा है कि आप लोगों का क्या? डर तो सभी के है सर, लेकिन सरकार के जमीन है, डीडीओ के जमीन जहाँ पड़ता है, जहाँ सरकार के पड़ रहा है वहाँ तो लेंगे। डर यही लिए बैठा है कि गरीबों ना 40-45 साल से यहाँ रह रही है, तो उनको ऐसे भगाया जाएगा तो उनकी तो डर बैठेगा। और बिल्कुल जो गरीब आदमी है वो कहाँ कमाएगा खाएगा, किस तरीका से? आमड़ी ये महीना में बिजली के बिल जिसको 250 रुपया आता था, जिसको 250 रुपया आता था, उसको 4000 लेके 2000 लेके 3000 लेके आया। यानी कि बिजली बिल जो पहले कम आता था या नहीं आता? 250, अच्छा, किसी के 200, किसी के 100, किसी के 50 रुपया। जो अमड़ी ये महीना में आया है सर कि 3000 से लेके 2000 तक, 1000 तक। जिसको 50 रुपया आता था उसको 1000 आया है, जिसको 250 रुपया आता था उसकी 3500 रुपया आया है सर। तो ये गरीब आदमी इतना बिल कैसे देगा? कैसे आया है? ये तो उनकी जो नया रेखा गुप्ता बहन जी सरकार बनी है उनकी करनामा है या कि किनको करनामा है, वो तो उनकी सोच होना चाहिए। जो गरीब को एक ही बार ऐसी ला देंगे तो वो गरीब फांसी लगा के मरेगा आकि या क्या करेगा, वो तो उनके हाथ में है। गरीब कौन तरीका से जिएगा, वो तो उनके हाथ में है ना सर। ये बात तो डर तो यही बैठी है, जो उनकी चीज है वो आज नहीं कल लेना है। ये बहुत ईमानदारी के साथ कह रही हैं कि भाई जो उनकी चीज है उनको ले ले, लेकिन जो गरीब को साथ है, जो 50 रुपए बिल आता था, वो जितने बिल आने लगे वो कैसे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा सर? अब रोज ज्यादा आने लगा भैया। पहले आता था बिल, पहले आ रहा था बिल, पहले बिल आ रहा था 800 रुपया। इस बार मेरा भी बिल आ गया 2400 रुपया। 2400 रुपया बिल आया। मैं बिजली दफ्तर में भी गए कहने के लिए तो बोला पूरे का पूरे बिल भरना पड़ेगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 2 महीने में मेरे को 52 बिल आ गया है। हमारे इनको कुछ नहीं मिल रहा, जो वादा भी खत्म हुआ। सरकार तो कह रही कि 700 करोड़ का बजट और इनके सुधार के लिए किया जा रहा है। 500-2500 रुपया भी मिलना था आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, 15 रुपए भी नहीं मिले हैं। गलत तो गलत है। बिजली बिल भी हमारा 1000 रुपए आया था। महिला तो एक तरफ से गिर गए थे कि हमारे वादा के तरफ से गिर गए थे। महिला पूरे महिला अपना अपना घर में सब आदमी के लिए कह दिया जो इनकी हमकी लाना है। लाने का मतलब यही नहीं हुआ जो गरीब का एक तरफ से सुताया जाए। उनकी कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उनकी चुनाव के दौरान रेखा जी या उनकी तरफ से लोग आए थे यहाँ पे? आया था सर। अच्छा, लेकिन आते हैं, हाँ। उनकी जो मुद्दे मिलने आदमी हैं उनसे मिलते हैं। उनकी जो गरीबे साथ दिया था उनको खोजी नहीं करते हैं। रेखा गुप्ता बहन जी, हम मुंह पर कहेंगे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, जो उनकी मुद्दे हैं यहाँ का उनकी ढूंढते हैं। लेकिन जो गरीब उनकी साथ दिए हैं वो ने कह के साथ दिए हैं। अब कोई आदमी मन गुप्ते साथ दिया है, सारी जुगी एक तरफ से दिया है कि हमारे उनकी लाना है अमरी। लेकिन लाने के मतलब क्या हुआ? गरीबों के सभी आदमी ना गिरे हैं उनके ऊपर, लेकिन गिरने का मतलब क्या हुआ? बेगर दिए हुए तो उन्होंने आए नहीं है ना। एक ही घर से थोड़ी ना गए हैं रेखा गुप्ता जी बहन जी। सभी आदमी गिरे हैं उनके ऊपर। जो उन्होंने आएंगे हमारी के समय में क्या कर सकते हैं, वो जो कहे वो करे आदमी। लेकिन
डर बैठ गया यही, जो सभी तरह की जुगिया टूट रही है, सभी गरीबों रो रही है, कांड रही है, भाग रही है अपने। जो 30 साल 35 साल ठीक है, उनकी जगह है, उनकी तो लेना ही है, आज नहीं कल, आज नहीं कल उनकी लेना है, लेकिन एक तरीके बैठाया जाए उनको। गरीब तो उनके आशा पर बैठे हैं ना, जिसको खाने के नहीं है वो तो, जिसको खाने का नहीं है रोड पर बैठे हैं, जिसको खाने के नहीं है बर्तन धो रही है। उनको यही देखना चाहिए, जो आदमी के जब भगाए एक तरफा डायरेक्ट, तो आदमी क्या कर सकता है, क्या कैसे जिएंगे वो आदमी। धंधा बंद करवा दिया है, बताइए हमारा बंद है, हम धंधे से क्या कर सकते हैं, किसके हम मांगने जाएंगे, आप दोगे हमें? धंधा कैसे बंद हो गया, क्या कैसे धंधा? आपने मेरे ठेली उठा लिए है, जब मैं यहाँ काम धंधा कर रहा हूँ, आपने मेरा गाड़ी उठाया, मैं बिरयानी बेचने वाला आदमी, लेकिन मेरा बिरयानी की ठेली आप 2 बार तोड़ दिए, तीसरा मैं फिर दोबारा बनवाया हूँ। जब आपको उस दिन जरूरत था तो आप आए मेरे पास, तो ऐसा को मैं गाली नहीं दूँ, क्या करूँ? आप कर रहे भाई गाली मत दो। यहाँ जगह बन गई है, कहाँ जाएगा मेरा? रह रहे हैं जब तक रह लें। मेरा पब्लिक है, कहाँ जाएगा ऐसा? जो यहाँ 50 साल से रह गया है, 10 साल हो गए, इसकी जन्मभूमि है, 50 साल यही जिंदगी चली गई। अभी जन्मभूमि अपने छोड़ के भागेगा बच्चा मेरा। कैसे हो जाएंगे? गए, बुढ़ारी हो गए, हम लोग के बाल बच्चे बाल यहाँ बच्चे सब बच्चे भी यहीं पैदा पाए हैं। सबसे पहले वो अदा नहीं करना चाहिए कि जहाँ जुगी जहाँ मकान। ये पैर हाथ लोग का टूट रहा है, महीना में टूट जाता है नाली में, बोला पाइप डालेंगे, सिली डालेंगे, बनाएंगे। आज तक जुगी टूट रही है। इसको पूछे नहीं बहन अभी नहीं, कि हम ये करेंगे, देखा जी घर घर घूम के वादा की, इसलिए इस मसला से, इस माया से गरीबों ना उनके ऊपर मर गए, गरीबों एक तरफा मरे हैं उनके ऊपर, कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे इंडिया के लड़की है, महिला है, महिला के तरफ से महिला मर गए, लेकिन महिला के लिए वादा की है, जो वादा पूरा करना चाहिए। अपना काम हो गया कि उनकी काम धंधे वाले उनकी कार्य करते हैं, उनके लिए मरते हैं, हम लोग के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। हमें किसी से केजरीवाल जी रहे तो कमा के खाना था, मेहनत करके खाना था, इन्होंने आए तो मेहनत करके खाना है, लेकिन इस तरीका से डर नहीं देना चाहिए। अरे काम नहीं करता है हम लोगों का। देखिए ये बहुत बड़ी बात कहती है, गरीब का काम है मेहनत करके काम करना, मेहनत करके वो कमाएगा। लेकिन जो इस वक्त जो एक डर का माहौल बैठ गया है, इस वक्त जो एक परेशानी का माहौल बैठ गया है। आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम राउत, सियाराम जी, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा। दरभंगा से। कितने साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हुए? 34 साल हो गया। 34 साल। 35 साल। इस बार जो 34 साल हो गए हैं आपको दिल्ली में रहते हुए, इस बार की इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, मतलब कि हालात जिस तरह के बने हुए हैं कि झुग्गी को खतरा हो गया है, लोग परेशान हैं, इससे पहले कभी देखा था इस तरह के हालात? नहीं देखने नहीं किया। इंदिरा गांधी के बासा हुआ है, ये सब है, इंदिरा गांधी के बासी है सब यहाँ पर। एक से हो गया, कितना हो गया, 800 यहाँ पर घर है, 800-900 घर है, उसको कहाँ से हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर। देखिए 800-900 घर है, इससे पहले इस तरह के हालात नहीं कुछ थे। नहीं, ऐसे परेशानी नहीं था। क्या परेशानी झेल रहे हैं आप लोग? परेशानी है भी है, क्या है, अभी सुन रहे हैं, हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, वैसे से परेशानी है। बच्चा लोग गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चलने नहीं दे रहे हैं, जो कमाने वाला है उसको कमाने नहीं दे रहे रोड पर। और क्या सुना रहे, एक तो पुराना गाड़ी देके नया गाड़ी और कंपनी के कमाई बढ़ा दिया। हाँ, कि बंद करो, ये बंद करो, ये पकड़ो, इसको थाना में दो, फन्ना में दो। हाँ, गरीब आदमी गया जाएगा कहाँ? जी हाँ, इनका भी कहना है कि 35 साल से ये रह रहे हैं, इसी तरह की परेशानियां इन्होंने कभी देखी नहीं थी। अंदर का क्या बता रहे थे? आइए चलते हैं। ये शालीमार बाग में आता है, शालीमार बाग जो हमारी मुख्यमंत्री की विधानसभा है वहाँ पर है, और ये आप हालात देख सकते हैं। ये देखिए खुली हुई नालियाँ हैं, ड्रम ट्रंक। ये गटर बनवाऊंगा, कहाँ गटर बना हुआ है? देखिए गिर रही है तो उनकी हक है तो उनकी अपना हक
मीटिंग में पूरा फाइनल करता होगा। इसमें आदमी जा सकता है? नहीं, तो परेशानी फिर आप बताइए सर। आप भी सर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी गंदगी और सब चीज़ सब। देखिए सर, इतनी गंदगी में आदमी जी रही है, कैसे जी रही है, किस तरीका से जी रही है। वो तो इतना बच्चे गंदगी में हैं, रहने गरीब वाले बच्चे इस गली में मर रहा है हमारा। लेकिन फिर भी आदमी का डर बैठा कैसे हुआ है मरेगा कि बच्चा अब इसमें? कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बाल बच्चे लेके कैसे जिएंगे। जब तक कमा के खा लिया, जब तक झुग्गी में रह लिए, जब तक रह लिया, ठीक है। आज उनकी संपत्ति है, कल भी उनकी संपत्ति थी। आप देख सकते हैं कि वो बीच में नाली है, इधर उधर झुग्गियाँ हैं, नाली कोई कवर नहीं है, चलना हम लोगों का यहाँ पर आना ही दुश्वार था। ये देखिए, पानी जाते हैं हम लोग के, बिल्कुल घर में पानी, जब बारिश हो जाते हैं बिल्कुल घर में पानी घुसते हैं सर। ये टैंकर आता है पानी का। पानी का टैंकर आता है यहाँ। नहीं आता है, ये पाइप का पाइपलाइन ओपन दे रखा है, दे रखा है। अच्छा, ओपन पाइपलाइन भर रहा है लोग एक यहाँ। सेकंड से बात। तो इसमें प्रेशर वेशर होता है पानी जी, का? पानी पानी का बिल्कुल पानी आता है, पानी की कोई शिकायत नहीं है, पानी साफ आता है। पानी साफ आता है। चलिए। पर ये सफाई के लिए कोई नहीं है। सफाई के लिए आते हैं, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन पर जब कंप्लेन होता है तो आते हैं, सफाई करते हैं। अब झुग्गी वाले भी तो कूड़ा डालते हैं, अब इसके क्या काम। बिल्कुल सही है, लेकिन सफाई तो खुद वो सफाई करते हैं, हाथ से निकाल के वो जाते हैं, लेकिन अब कूड़े खुद के जब हम ही लोग गंदा करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं। सफाई वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं। बरसात में तो पूरा भर जाता होगा। भर जाता है जी, घर घर पानी जाता है। नीचे कोई सामान नहीं रखेगा, सब अपना अपना ऊपर ऊपर रखेंगे, नीचे पानी भर जाता है, अंदर भर जाता कचरा वाला है पानी रहता है। क्या करेंगे? कहाँ तक बेटे? बता बेटा, ऐसे ध्यान से ऐसे नहीं, ऐसे बता। पानी रहता है, जाना में दिक्कत होता है। ये अंदर तक घुस जाता है। सब घर घर में होता है पब्लिक को। ये घर है यहाँ का। बाबू आगे जा तो। अंदर में देखेंगे इतनी ऊंचाई पर आगे जाइए आप। चढ़ जाती है, जगह नहीं है पानी निकलने के साथ। नाली होती तो जगह निकल जाती। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अब जगह है नहीं तो पानी कहाँ से। हम लोग के घर अंदर ऊंचा है, फिर भी पानी घुस जाते हैं। वर्षा होते ऐसी तो बचना पड़ती है, थाली लेके कुछ भी लेके ऐसी पानी निकलते हैं। सब में पानी भर जाते हैं सर, इधर भी पानी भर जाते, पूरे गली में यहाँ तक इतनी ऊंचाई यहाँ तक पानी भर जाते सर। हम लोग के घर में भी घुस जाते पानी। जब बारिश होती है पानी निकलने की जगह नहीं है, सब तो कैसे निकलेगा बताइए। आप देख सकते हैं इस जिंदगी से आदमी जीते हैं तो डर बैठेगा नहीं, बताइए। अभी बताइए जी, इस जिंदगी, इस तरीका के जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, उनकी एक कुत्ता पलते हैं जैसे हम लोग जी रहे हैं। एक घर में, एक घर में 5 आदमी 10 आदमी पलते हैं, उसको डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जो आज कल थे, जो रोटी बना के खा रहे थे, आज कहाँ जाएंगे। 40-45 साल हो गया यहाँ रहते हुए। आज बच्चे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे के शादी ब्याह कर ले, 50 साल 60 साल की उम्र। आपने वोट दिया था इस हाँ, बार? वोट दिया तो सब भी वोट देते हैं हम लोग वोट 26-32 साल के लड़का हो गया, 27-28 साल के एगो, 27 साल के एगो, 32 साल के एगो, सभी वोट दे, बहू भी वोट देते हैं, हम भी वोट देते हैं। इतना वोट मिलते हैं। देखिए, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बताएं कि आपने किसको वोट दिया था? वोट तो दिए थे रेखा जी को, सीधा सी बात है, 44 में क्या बात है, लेकिन उनके वो वादा किए थे। सभी महिला बोले थे यहाँ के जुगी में घर घर आके उन्होंने वादा किए थे कि जहाँ जुगी वहाँ मकान देंगे, कि 1 साल 28 साल के बाद मुझे 1 साल आने दो। सारी पब्लिक पलट गए उनके ऊपर। अब इस तरीका से देखिए, जो पब्लिक पलटे तो उसी तरीका से जिंदगी देना चाहिए उनकी, उसी तरीका से जिंदगी देना चाहिए। इस तरीका से जिंदगी नहीं छीनना चाहिए। इस तरीका से अगर जिंदगी छीनिएगा तो फिर कैसे आगे चल के उनकी कैसे लाएंगे, बताइए, लाएंगे। इससे अच्छे तो अरविंद केजरीवाल जी थे कि जैसे जिंदगी जीते थे उसी तरीका से जिंदगी जी लेते थे, चाहे रोड पर सो के खा लेते थे, बना के खा लेते थे। लेकिन आज के डेट में तो न रोड पर बना के खाने लायक है और न जुगी में बनाने खा। इतनी डर बैठ गए हैं कि कब बुलडोजर चल जाए, कब बुलडोजर चल जाए। हाँ, यही। आप भी यहीं पर रहते, कितने सालों से रह रहे हैं? हम भी रह के वही 20-25 साल हो गए। इस तरह जो अभी दिल्ली की सिचुएशन चल रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले डरे हुए हैं, तो आपको भी कोई डर महसूस हो रहा है? डर तो है ही है, जगह जगह कब टूटेगा, कब कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जा रहा है। घर से बेघर है कि उदयपुर में हो गया, घर से बेघर जाजपुर में हो गया, जगह जगह हो गया। टूटने के बाद तो के बेघर तो अभी करते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं?
हम सब क्या रिक्शा ठेला यही चलाते हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब मजदूर वर्ग है हमारे। ये मजदूर है सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। क्योंकि ना देखिए, ये सब गांव से आए होंगे। किस गांव से आए हैं? हम रह के बिहार से। देखिए, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, यही लोग आए हैं। 2013 और 2014 में ना काले धन वापसी की बहुत बात हुई थी। कहा गया था काला धन आ जाएगा तो गरीबों के गांव में ऐसा हो जाएगा कि वो आना नहीं पाएगा। नहीं आया। गरीब वहां से छोड़कर आता है यहाँ पर काम धंधे के लिए। अब यहाँ पर आकर गरीब आदमी महल तो ले नहीं लेगा। वहाँ पे भी सरकार का वादा होता है कि भाई आप लोग रो हमें वोट के लिए, और बाद में ये स्थिति हो जाती है। जो मजदूर करने वाले जो अपना घर छोड़कर आए हैं, वहाँ पर साधन नहीं थे और आज इस तरह की ये जिंदगी जी रहे हैं जो आप देख सकते हैं। और ये कोई गांव देहात बाहर की विधानसभा नहीं है, ये विक्रांत मुख्यमंत्री की विधानसभा। बिल्कुल मुख्यमंत्री की विधानसभा है। और इस बार ये झुग्गी के क्या ज्यादातर लोगों ने रेखा जी को ही वोट दिया था, क्योंकि बहुत लोगों से बात हुई। सारे जने को ये के विकल्प आया था कि कम से कम साग भी बदल जाएगा ना। जैसे साग बदल से वैसे मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो हमको कोई फायदा हो। तो ये फायदे के कारण ये दूसरा फायदा हो गया। तो आप सबने इस बार भी रेखा जी को जिताया। रेखा गुप्ता को सब आदमी दिए थे। हमको कि जब वो अरविंद केजरीवाल हमको चढ़ने के लिए बस दिया, दवाई खाने के लिए घर में रह के दिया, हॉस्पिटल खोल दिया, बाहर का हॉस्पिटल हमको काटना नहीं पड़ रहा है। किसने खोला? और ये सब केजरीवाल दिए दिया, ऐसे और भी बेहतर हमको एक तो आपको उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, कुछ और भी मिलेगा। हाँ, मतलब कि इस मार्ग से दिए। इंसान अपनी जिंदगी में बेहतर को गलत क्या इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल से जो लेना था या उनको जो देना था दिया वो तो उन्होंने दे दिया था। और भी हमको फालतू दे, कोई काम दे, कोई कार्ड दे, मगर के जो दिया वो तो केजरीवाल दिया वो भी रहिए गया। और हम सबको पटरी पर कौन के पटरी पर कुछ चल रहा है। और यहाँ पे सब झुग्गियों में कार्ड भी बांटा गया था, वो आप लोगों की झुग्गी में भी बांटा था। कार्ड भी लेके बांटा हुआ है ना। 2500 के महीना वादा किया था। 2500 की महिला इंतजार कर रही है 2500 का। 2500 का सब हम भी कर रहे हैं कि अब मिलेगा 3000 2500 के बोले थे ना। मोदी मिलेगा, हमको लोग का मिलेगा। 2500 का था, सिलेंडर का था, सब चीजों की बात थी। आप देखिए थोड़ा सर झुका करके यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि आप सीधा सिर करके यहाँ से निकल सकें। और सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे नाली खुली हुई है, आपको नाली के ऊपर से जाना है। और जब ये बरसात का मौसम है, क्योंकि अब बारिश शुरू हो जाएगी, मानसून शुरू हो जाएगी, तो आप समझिए कि ये पूरा भर जाएगा और उसके बाद किस तरह की नरकीय स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। अब ये लोग 40-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इस हालत में रह रहे हैं, और अब इनके सामने ये खतरा आ गया है कि ये झुग्गी का डर भी इनके मन में बैठ गया। और ये तो दिल्ली की सबसे इस गली का मेरा समस्या का समाधान कौन करेगा? आपको जब जरूरत था उस दिन आप मेरे पास आए, लेकिन आज हमें जरूरत है तो मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, तो आप टेढ़ा हो रहे हो काहे? तो ये चीज आप देखिए ना, मेरा बच्चा यहाँ का गिर के मर गया या कुछ हो रहा है, तो आप देखो ना मेरे बच्चों को। देखिए, जब आपकी जरूरत थी आप हम लोगों के पास आए थे। आज हम इस परेशानी में, हमें ये परेशानी से कौन निकालेगा? आप यहाँ आते हो, वादा अपना पूरा करने आ रहे हैं। ये आप यहीं पर गिरी थी? हाँ, यहीं पर गिरी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम नाली बता रहे हैं बड़ा खतरनाक है। हम भी बड़ी मुश्किल से चल कर आए हैं। आप इनकी एज देख सकते हैं, वजन देखते हैं, गिरे होंगे, पैर में फ्रैक्चर है। कितने दिन का ये गया है? ये हो गया 4 रोज। एक बार और यही पैर टूटा था नालिये में, 2 बार हो गया। वो हमारी ही ना, किसी के हाथ, हमको किसी के हाथ टूटता है तो किसी का कपार फट जाता है, तो किसी का पैर टूट जाता है, किसी का कमर टूट जाता है। यही होता है। मैं गिर गिर के हम बना देंगे तो पानी के पाइप डाल देंगे, हम सीली ऊपर से डाल देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सरकार। ये तो आपके सामने ही दिख रहा है, खुद ये गिरी हुई हैं। सब वादे किए गए थे कि नाली कर देंगे, पाइप को कर देंगे, ऐसा बताया जा रहा है चुनाव से पहले। इतना दिक्कत हो रहा है, लोग की परेशान हो जाता है। 4-4 दिन पानी नहीं आता, पानी बिना तरफ जाता है। पानी के भाग रहा था। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तब हम लोग के पानी के जीते से पहले उन्होंने पाइप
डाल दिए थे। पहले ये पाइप भी डलवाए, इसको भरवाए भी हैं। ये मतलब आप लोग इतना इसमें ये भराया हुआ है। अच्छा, यानी चुनाव से पहले ही भरा गया था ये। हाँ, पतली पाइप है, इतना मोटा पतली पाइप, लेकिन डाला तो सही हो, जितने से पहले डाली थी। होने की वजह से आज हम लोग साफ पानी भी पी रहे हैं, लेकिन यही दिक्कत है ये मतलब सफाई के। और ये पाइप के वो बोली थी कि हम दूसरा पाइप डलवा देंगे, पाइप हटवा के, और ये बढ़िया से स्लिप डलवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। जितने से पहले सारे वादा करी, जहाँ झुकी तहाँ मकान देंगे, आज सबको भगा रही है, सबको घर से बेघर कर रही है। का फायदा फिर ये वादा के? का फायदा? वादा भी मत कीजिए फिर, अगर नहीं देना है, नहीं करना है तो वादा मत कीजिए। हम तो वादे पर आपको वोट देने गए, एक के वोट से तो कोई जीता नहीं, सबने मिल के सपोर्ट किया तब तो आप जीते हैं। आपने भी यहाँ से रेखा जी को वोट दिया था? हाँ जी, हम लोग तो सब दिए हैं। ये बिजली के बिल कैसे हैं? हम यहाँ गाँव से आए हैं। 10 रुपए नोट है। ऐसे हम लोग को पता 4 रुपए नोट, ये 10 रुपए नहीं देता है। तो ये देखिए इतनी गंदगी, वो सब चीज़ें, सब महिलाएं बैठी हैं, उसी जगहों की रहने वाली हैं। सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं विक्रांत, घर में पानी जाता थे, बहुत बुरा हालत कर दिए। वोट ले लिए, लेकिन बाद सब भूला जाता थे। वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ, भूल गए ना, रेखा गुप्ता भूल गई, जुगी में नहीं आती है, कहती है कि जुगी कचरा है। तो कह रहे 700 करोड़ बजट दिया है आप लोगों के लिए। कुछ नहीं, कहाँ रखे हो 700, ये तो बताओ। पता नहीं कितना पैसा पास हुआ था नारी के लिए, पाइप के लिए, सारे पैसा पता ना कहाँ गई। 2500 का भी इंतजार है कि खत्म हो गया इंतजार? 2500 आया आपके अकाउंट में? एक चवन्नी नहीं आया, तो अभी 25 इंतजार कर रही हैं कि भूल गई हैं उसे? हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन वो भूल गई। वो भूल गई हैं? हाँ, नहीं मिलेगा, सरकार का कहना है कहाँ कमेटी मिल रहा बनाई है। केजरीवाल तो जो वादा करा वो पूरा कर दिया, लेकिन ये कहाँ पूरा कर दिया। देखिए, अब सबको यही है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो स्थिति है वो आपके सामने है। यहाँ पर आने का मतलब ये था कि ये कोई बाहरी रेलवे कॉलोनी और इसके पास की कोई झुग्गी नहीं थी, पर यहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये वीआईपी झुग्गी इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये आमतौर वैसे ही झुग्गी है जैसी बाकी भी होती है, उसी तरह की गंदगी, उसी तरह की समस्याएं, लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके की झुग्गी और सबसे खास बात की झुग्गी के जितने भी लोगों से हमने बात की वो सब रेखा गुप्ता को ही उन्होंने वोट दिया और अपने वोट से उन्होंने मुख्यमंत्री भी उन्हें बनाया। वो इसी विधानसभा से जीती और शालीमार बाग से उन्हें जीत मिली। यहाँ पर कह रहे हैं 1200 के करीब वोटर हैं, तो उन सभी वोटर्स में से अधिकांश ने रेखा गुप्ता को वोट दिया, जिस कारण वो जीती। जी हाँ, ये देखिए, ये शालीमार बाग का बोर्ड लगा हुआ है, नाम है शालीमार बाग का। शालीमार बाग वही जगह है जहाँ से हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीती हैं, और ये उन्हीं के क्षेत्र में झुग्गियाँ आती हैं। यहाँ पर जो लोगों से हमने बात किया उन्होंने साफ साफ बताया है कि वादे बहुत हुए थे चुनाव से पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, बताइए। सर, हमारा कहना है, हम लोग मजदूर आदमी, गरीब बंदा, बहुत दूर से आए कमाने के लिए। हम लोग का रोड पे चल रहे, बैटरी रिक्शा चला रहे, बहुत चलान हो रहा है, 20-20 हज़ार का हो रहा है। हमारे गाड़ी पे ना, हर गाड़ी पे मतलब कि आप ई रिक्शा की बात बता रहे हो कि ई रिक्शा का चालान हो रहा है? जी, हर रिक्शा पे 2-2 लाख, 3-3 लाख, 20-20 हज़ार का चालान हर रिक्शे पे हो रहा है। 2-3 लाख का चालान? जी, हर गाड़ी पे लाइसेंस रहते हुए, हर कुछ कागज रहते हुए, सब पे चालान इतना हो रही है, मत पूछिए सर। बहुत हम लोग दिक्कत में चल रहे हैं। आप कौन से गांव से आए हो? बाहर? हम लोग सर बिहार से हैं। तो बिहार में अगर सब कुछ होता तो यहाँ पर क्यों आते? सर, यहाँ पे कुछ नहीं है, बिहार में तो सब कुछ है, लेकिन क्या कहता है, मजदूर आदमी हम बाहर में जाएंगे कमाने के लिए तो हमारे संस्कार आगे बढ़ेगा, पैसे होगा। लेकिन यहाँ के सरकार लोग है क्या, तो गलत करते हैं, बहुत गलत चालान करते हैं, ये करते वो करते हैं। क्या कहते हैं कि इतने गाड़ी घोड़े वाला चलते हैं तो सब चक्का जाम करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब बड़े गाड़ी वाला, छोटे सब गाड़ी वाला करते हैं, लेकिन चालान छोटा गाड़ी को होता है। बताइए, मजदूर आदमी 10 रुपये सवारी कमाने वाला, वो कहाँ से बंदा प्रॉफिट करेगा? आप बताइए।
सही है। देखिए ये वहाँ से आए हैं, आगे बढ़ने का हक होता है, उस आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें आ सकती हैं। ये ज़िंदगी का अनाज है, आप देख सकते हैं, गेहूँ तो पीस के रोटी बनाई जाएगी और इसी रोटी के लिए, मतलब कि इसी रोटी के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और रोटी के लिए छत की ज़रूरत होती है। छत पर खतरा मंडरा गया है, देख सकते हैं आप, ये सारा है आपका शिकर। सब बच्चे ही बोलना चाह रहे हैं लेकिन बच्चों को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, यूट्यूब पे सबकी अपनी कहानियाँ होती हैं। ये सब देख सकते हैं आप, ज़िंदगी है सब चीज़ों का। पानी के लिए लगा हुआ है, पाइप, सब चीज़ों का। तो यहीं पर तो रहते हैं क्या? यहीं पर रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं पर रहते हैं। क्या सब कुछ सही मिल रहा है? सब कुछ हालात बढ़िया हैं? हाँ हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, जो आजकल बिल्डोजर चल रहा है तो उसका डर है आपको कि नहीं है? बुलडोजर का डर अवैध होगी तो जिसका डर होगी। तो ये अवैध है कि वैध है? अब हमें तो क्या पता, ये सब तो अवैध ही है ऐसे। जो अवैध काम करेंगे तो उसके नतीजे तो मिलेंगे, कोई भी आदमी हो। तो आपको लगता है कि जो रेखा सरकार जो चल रही है वो सब सही करेगी? जो गवर्नमेंट जो करती है सही करती है जी, हमारा कानून थोड़ी नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट जो करेगी उसकी हम क्या कर सकते हैं। तो आपको अगर कल हटा दिया जाता था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था है आपकी? क्या कहाँ जाएंगे? अपने गांव जाएंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं मिलेगा, उम्मीद है आपको? अब क्या पता, अब गवर्नमेंट के पता होगा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहा तो गया है ना कि भाई मिलेगा। हाँ, कहे तो रहते मिलेगा। हम जीतेंगे तो मिलेगा 2800-2500 रुपये महीना, और तो 1 रुपये नहीं मिलेगा इसको बेचारे को। मिला अब तो 1 रुपये भी, झूठ नहीं बोला मोदी ने। पर ये तो कहने को तो उम्मीद है ना कि हमें नहीं उम्मीद है। उनका 78 को मेरे कितने महीने हो गए जीतोगे। ये क्या डिस्पेंसरी है? नहीं, आंगनबाड़ी है। आंगनवाड़ी? हाँ, ये आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं यहाँ के? छुट्टी हुई है मैडम? अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं थोड़ा बता दें क्या? अच्छा, 19 बच्चे। तो आंगनवाड़ी में पहले खाने वाले को मिलता था, आजकल मिलता है कि नहीं मिलता? खिचड़ी होती थी, मिला है खाना, मतलब कि हर रोज मिलता है कि कोई देव? नहीं, रोज आता है, रोज आता है। स्कूल का खाना आता है बच्चों का, और जो बेनिफिशियरी जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग होती है उनका महीने में 2 बार खाना आता है। देखो कितना अच्छा खूबसूरत से इन्होंने सजा रखा है बच्चों के लिए। मैम, आप लोग किसी एनजीओ के थ्रू होते हैं कि सरकार के थ्रू, कैसा होता है आपका प्रोसेस? नहीं सर, हमें तो देखा जाए कि हम गवर्नमेंट है, 2 जगह से हमारी सैलरी आती है। अच्छा, अब कौन से? हम तो स्वतंत्र से हैं, हम लोग इन्हीं गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, कैसे उनका ज़िंदगी। और आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से कीजिए आप लोग। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए आंगनबाड़ी है, खाने का होता है। तो ये है कहानी, हमने आपको बताई कि भाई दिल्ली की है, यहाँ पे बताना ज़रूरी था क्योंकि ये विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रांत देखिए, बिल्कुल विधानसभा भी वीआईपी है। शालीमार बाग, महात्मा गांधी रोड, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बने हुए जो एमजी रिंग रोड वो कहा जाता है, महात्मा गांधी रोड, उसके किनारे पर बसी हुई फुटपाथ के अंदर ये झुग्गी बस्ती, और ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके की झुग्गी बस्ती। और यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हमने बताई, उनसे बात करके जो पूछा, उम्मीद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी ये सुनेंगी। और ये तो उन्हें इसलिए भी सुनना चाहिए कि उनके अपने वोटर उनसे जो कह रहे हैं वो एक बार उनके पास जाएगी सारी बातें, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इन्हें सुनेंगी। उनके वोटर की कहानी है, उनके वोटर्स की जुबानी है, तो उम्मीद करते हैं कि वो इन्हें देखेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो कहा है वो करना भी चाहिए, तभी वो नेता का जननायक बनता है, तभी लोग उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अब तक ऐसा दिख रहा है, जो कहा बड़ी बड़ी बातें गई हैं, किया कुछ भी नहीं गया। जो भी किया जाएगा वो आपको दास स्वतंत्र में दिखाया जाएगा। हमारे साथ विक्रांत यादव थे, और आपका क्या नाम है? संजय पटेल। संजय पटेल भी हैं। संजय पटेल बड़े गुस्से में हो तुम सरकार में। भाई कैसा गुस्सा मत करो भाई। सर, जो हमें गुस्सा आप दिलवा रहे हो इसलिए हो, जब हमने आपको हर चीज दिया हो, वोट हमने 6 एक साथ देता हूँ, और हमारे को आप घर छोड़वा रहे हो, हम कहाँ जाए? मेरा औलाद 6 साल का है, इसको लेकर मैं रोड पे सोऊं? अब बताओ, मैं सो रहा हूँ उसको लेके। ठीक है, जो ये संजय पटेल का गुस्सा है, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश हम लोग जो झुग्गियों में घूम रहे हैं, कई लोगों का आ रहा है। ये जो क्यों गुस्सा दे रहे हैं आपको?
बिल्कुल बड़ा सवाल है कि क्यों दे रहे हैं भाई। जो आपने बात की थी, जो वादा किया था चुनाव से पहले, जो वादा किया था उसको पूरा कर दें। आपने हमसे वादा किए वो सामान हमारे कहीं नहीं पूरा हुआ है। जी बिल्कुल है। तो देखते हैं कि अपने खाने के लिए क्या है क्या? चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगी स्थिति दिल्ली की। ये बुलडोजर एक्शन चलेगा, रुकेगा, थमेगा, आगे बढ़ेगा? इन लोगों का, इन झुग्गी झोपड़ी वालों का क्या होगा? जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। मेरे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर किसी और गरीब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।